हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एटलीस्ट आपको लगता है 3 से 4 मिनट, है ना। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से, इस शॉर्टकट ट्रिक से जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आप उस ट्रिक का यूज करते हैं तो विद इन आपको 10 to 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए आइए बात करते हैं। आपको अगर a प्लस आई बी, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है a प्लस आई बी, ये आपको फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स का। a प्लस आई बी दो पार्ट में मैंने लिख दिया है। अगर a प्लस आई बी का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो करना क्या है, पहले प्लस माइनस कर्ली ब्रैकेट, रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ z लेना है। मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, उसको 2 से डिवाइड करना है, प्लस i इनटू रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन हम कब यूज करेंगे, जब b 0 से बड़ा होगा। b मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, that is imaginary part of z is greater than 0। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है तो हमको यहाँ पे बीच में प्लस साइन यूज करना है, और अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हमको यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज करना है। बाकी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम, बस चेंज क्या होगा, सिर्फ प्लस और माइनस। क्लियर? और वो कब, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का साइन प्लस तो यहाँ पे बीच में लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर अगर साइन निगेटिव होता है इमेजिनरी पार्ट का तो लिखेंगे माइनस। रियल पार्ट के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस आई बी, तो आपको पता है कि जब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z, तो आप लिखते हैं रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना है जी, a है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, b है। क्लियर? अब आइए कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। लेते हैं एक 1 रूट अंडर -5 प्लस 12i। मुझे कॉम्प्लेक्स -5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट पता करना है। सबसे पहले तो आप देख ले यहाँ पर साइड में कि z इज इक्वल टू कितना है, -5 प्लस 12i है, तो आप तुरंत इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट 12 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, आप लीजिएगा इसका दोनों का सम तो 169 होगा, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, मतलब मॉडुलस ऑफ z आपने निकाल लिया। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे रियल पार्ट की जानकारी है तो पता है यहाँ पे आपका रियल पार्ट कितना है, -5। अगर जानकारी है बेहतर, नहीं है तो हम बता देते हैं रियल पार्ट कितना है, -5। अगर मुझे अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए करना क्या है, -5 प्लस 12i। दूसरी बात यहाँ जान लें, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 12, इमेजिनरी पार्ट 12 है और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। और अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव होता तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता, माइनस। कोई चेंज नहीं, बस सिर्फ यहाँ पे साइन का चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस यूज करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे, रूट अंडर लिखेंगे। देखिए मॉडुलस ऑफ z है ना, मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू कितना है, 13 है जी, प्लस रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, -5, तो यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 2 प्लस प्लस देख लीजिए i ले लेंगे, रूट अंडर बताइए कितना, देखिए मॉडुलस ऑफ z कितना है, 13, अब माइनस रियल पार्ट ऑफ z, माइनस रियल पार्ट ऑफ z, -5 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। बस इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, प्लस माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पे 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और 8 बाई 2 4 होगा, और 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, प्लस देख लीजिए i यहाँ पे है, मैंने i लिख दिया, 13 माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 5 18 हो जाएगा, 18 बाई 2 9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट दे देते हैं, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत हुआ? अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। रूट अंडर -7 -24i, मुझे 7 -24i इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है।
आप देख लीजिए यहाँ पे जेड कितना है, समझाने के लिए कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप पहले समझ लें बेसिक स्टेप्स क्या हैं। जेड मॉडुलस ऑफ जब जेड निकालेंगे तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 49 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25, है ना। अब अगर आप इसके रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट कितना है -7 है और इमेजिनरी पार्ट -24 है जिसका साइन नेगेटिव है, तब आप इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, रूट अंडर -7 -24i इज इक्वल टू, हम प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कितना निकाले आप 25, मॉडुलस ऑफ जेड कितना निकाले 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड तो माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। देख लीजिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है तो माइनस वाला यूज करेंगे, माइनस मैंने यूज किया, आई लिख दिया, रूट अंडर फिर रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस, नॉट रियल पार्ट, मॉडुलस ऑफ जेड कितना है आपके पास 25 माइनस इसमें से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, रियल पार्ट कितना है -7 तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा और देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 25 - 7 18 डिवाइडेड बाय 2 9 और 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होगा 3 माइनस यहाँ पे आई देख लीजिए 25 + 7 32 डिवाइडेड बाय कितना 2 16 और 16 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मींस आप इसको ऐसे लिखें या +-3 - 4i कर दें, आंसर सेम। ओके, आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन, -i है, आप देख लीजिए यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना -i, तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जी, -i का देख लीजिए यहाँ पे मॉडुलस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे 0 - i भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, i का कोफिशिएंट -1 नेगेटिव है। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट लिखना है तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लिया मैंने, रूट अंडर देखिए फॉर्मूला इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे मॉडुलस लिखना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना है 1 और माइनस रियल प्लस करना है प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 0 और डिवाइडेड बाय 2। साइन देख लीजिए इमेजिनरी का नेगेटिव है, जब इमेजिनरी नेगेटिव होता है तो हम साइन क्या यूज करते हैं माइनस यूज करते हैं, तो माइनस यूज किया, आई रूट अंडर मॉडुलस 1 हो गया माइनस रियल पार्ट 0 और डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस आई इंटू 1/√2, आप चाहे यहाँ से तो 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/√2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 - आई। क्लियर, देख लीजिए आंसर मिल गया। तो कैसा रहा आपने देखा, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको कितना लगता है 3 से 4 मिनट, लेकिन आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। इसका बेनिफिट आप अपने जो एयरफोर्स के एग्जाम में बैठेंगे एक ग्रुप वाले में उसमें उठा पाएंगे, आप जब एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे उसमें उठा पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लगता है, अच्छा लगा, जो पिछले वीडियोज में मैंने बनाया है, अगर वो सारी चीजें पसंद है आपको तो आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर दें और आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं, एनडीए की तैयारी करने वाले हैं, वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।